हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिंह चौहान। आज हम नया टॉपिक अपना व्रत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम हर पेपर में व्रत अगर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 2018 में भी पूछा गया था, उससे पहले वाली रीट में भी पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ईजी टॉपिक भी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरी शॉर्ट ट्रिक से टॉपिकों को पढ़ते हैं जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिक से अधिक चैनल को आप शेयर करें। अब देरी न करते हुए हम हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। व्रत। आज व्रत का पहला दिन है, मीन्स व्रत हमारे लिए आज क्या होगा, बेसिक होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ही हैं और इसका बेसिक बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। हम देखेंगे आज व्रत क्या किसे कहते हैं, वो बात करते हैं। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाया जाए, समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाया जाए और उससे बनी आकृति को व्रत कहते हैं। मीन्स इस तरह से आकृति जो हमको दिखाई देगी वो हमारे लिए क्या होगी, व्रत होगी। एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, या लाइन क्या बनेगी, हमारे लिए व्रत बनाएगी। अब व्रत में अलग अलग उनके भाग होते हैं, उसकी बात करेंगे। व्रत का जो मुख्य या केंद्र, जहां बिंदु पर स्थित रखकर परिधि बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होती है, परिधि होती है। विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। केंद्र बिंदु से व्रत की परिधि पर मिलाने वाली रेखा, जहाँ केंद्र बिंदु था ये परिधि वाला, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारे लिए त्रिज्या कहलाती है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 2πr है, होता है। यहाँ पर इसको ओरिजिन बोलते हैं तो ओ से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्र बिंदु दोनों परिधियों या परिधि के दो बिंदुओं पर मिलाने वाली कोई रेखा हो, ये परिधि, यहाँ पर परिधि इसको टच कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, जीवा बोलेंगे। जीवा के नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग है, उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। और हमको भाग छोटा दिख रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। मैं सिर्फ एक ही चित्र में सबके सिर्फ भागों के नाम बता रहा हूँ, बाकी पूरा बेसिक हमको पढ़ना है। ये बड़ा भाग है तो इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। याद रखनी है। अगर व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है तो हमको याद रखना, व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। व्यास भी यहाँ से इस परिधि को यहाँ चुरा, पर व्यास की क्या डेफिनेशन है, व्यास हमेशा क्या होता है, केंद्र बिंदु से गुजरता है, केंद्र बिंदु से गुजरता है, उसको हम डी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, व्यास हो जाएगा। सब बिंदु एक में मैं बना रहा हूँ। ये हमारे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। सभी त्रिज्याओं के मान एक समान होते हैं, मतलब ये त्रिज्या में कोई और त्रिज्या खींचूं या फिर यहाँ कोई और त्रिज्या खींचूं, ये सब त्रिज्या क्या कहलाती है, उनके मान एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या मैंने खींची है। इस त्रिज्या के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये छोटा भाग है तो इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। ये ध्यान रखना है, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, हमारे लिए त्रिज्यखंड कहलाता है। ये व्रत के विभिन्न भागों का हमने अध्ययन करा था। अब हम इसके अंदर एक और भाग है वो बात कर देते हैं। अगर व्रत की परिधि से कोई इस तरह की रेखा खींची जाए, उसको छूती हुई, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और याद रखना है, किसी एक व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमारे लिए व्रत के विभिन्न भागों का हमने अध्ययन किया है, सब एक एक ध्यान रखना है। केंद्र बिंदु बीच में होता है, ऊपर वाली परिधि होती है, ये त्रिज्या है हमारे लिए। केंद्र बिंदु से गुजरने वाली लाइन हमारे लिए क्या होती है, व्यास होती है। जीवा बता दिया, वृत्तखंड बता दिया, इसके बाद त्रिज्यखंड बता दिया है। अब हम आगे देखेंगे। नंबर पहला है हमारा, अभी तक हमने सिर्फ इसके भागों का अध्ययन किया था, अब हम एक एक गुण पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये हमने जीवा बना दी है और ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब,
जीवा को सदैव दो समान भागों में विभाजित करता है। मीन्स अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर की जीवा है तो यहाँ से ले आकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ वाला 4 सेंटीमीटर होगा। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। उसी के अपन उल्टा अगर देखें तो वो भी मान सकते हैं हम कि किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र पर डाली गई रेखा क्या कहलाएगी, उस पर लंब कहलाएगी। मीन्स इसके मध्य बिंदु से अगर केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस पर क्या होगी, लंब होगी। हम इसी का सेकंड देखेंगे। दूसरा इसका गुण है, सब आप गुण लिख लीजिएगा, मैं आराम से बता रहा हूँ। ये हमारा यहाँ पर हमने एक जीवा खींची है, ये हमारा क्या होगा, लघु चाप होगा, हमारा लघु चाप हुआ। तो लघु चाप के द्वारा वृत्तखंड के विपरीत दिशा में, यह वृत्तखंड की विपरीत दिशा हो गई, तो लघु चाप के द्वारा वृत्तखंड की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण, ये विपरीत दिशा में बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, न्यून कोण होता है। लघु चाप के द्वारा वृत्तखंड की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण न्यून कोण होता है। उसी प्रकार से ये हमारा क्या है, दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का क्या होगा कि दीर्घवृत्त के द्वारा या दीर्घ चाप के द्वारा वृत्त के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण, ये वाला विपरीत दिशा में बनाया गया कोण है, हमेशा कैसा होगा, अधिक कोण होगा। ये थोड़ा सा याद रखना है, एक लाइन में बता देता हूँ। लघु चाप के द्वारा वृत्तखंड के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण न्यून कोण तथा दीर्घ चाप के द्वारा वृत्त के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण अधिक कोण होता है। किसी जीवा या चाप के द्वारा, ये जीवा है मान लेते हैं हम ए बी, या ये चाप है, किसी जीवा या चाप के द्वारा वृत्त की विपरीत खंड में बनाए गए समस्त कोण, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, उनके मान हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या याद रखें, छाप या जीवा के द्वारा विपरीत खंड में बनाए गए विभिन्न कोणों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना हमको सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोई दो जीवाएं हैं ए बी तथा ये सी डी। अगर ए बी बराबर सी डी हो, मीन्स वृत्त की दोनों जीवाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वह केंद्र से समान दूरी पर होंगे। मीन्स आर बराबर, सॉरी आर नहीं ले लेते हैं, इसको एल और इसको एम ले लेते हैं, तो एल बराबर एम होगा। क्या ध्यान रखना है, अगर वृत्त की दो जीवाएं समान है तो वह केंद्र से समान दूरी पर होंगी। यहाँ से यहाँ की दूरी एल मानिए, यहाँ से यहाँ दूरी एम मानिए, तो एल बराबर एम होगी। अच्छे से याद रखना है, अगर वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो वह केंद्र से समान दूरी पर होंगी। नेक्स्ट हम और देखेंगे, इसी में बता देता हूं मैं। ये हमारा क्या है, केंद्र है, यहाँ से हमने क्या खींच लिया, ये व्यास खींच लिया। और ध्यान रखना है, ये अर्धवृत्त हो गए, यहाँ से ऊपर वाला अर्धवृत्त और यहाँ से यहाँ वाला अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव समकोण होता है 90 डिग्री। ध्यान रखना है, ए बी सी, तो ये ध्यान रखना है, ये अर्धवृत्त पे कोण बना है, तो अर्धवृत्त पे बना कोण ए सी बी ऑलवेज 90 डिग्री होगा। कभी कभी प्रश्न आता है इसका मान क्या होता है या एक का मान क्या होता है, पता करना हो तो अर्धवृत्त पे चित्रित हम मान बता सकते हैं। अर्धवृत्त पे बने कोण का मान सदैव 90 डिग्री होता है। ए बी तथा बी सी कोई वृत्त की दो जीवाएं हैं और वो दोनों जीवाएं बराबर हैं। मीन्स वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। मीन्स कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। किसी वृत्त की दो जीवाएं अगर समान है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, समान होता है। ये बता दिया, कोण 1 और कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे और एक, किसी छाप, ये छाप मान लेते हैं या ये जीवा भी हो सकती है, इसी छाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये केंद्र पर इन दोनों ने कोण बनाया, केंद्र पर बनाया गया कोण उसी छाप या जीवा के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ये ध्यान रखना है, अगर ये x है तो ये 2x होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा। सिंपली याद रखना है, किसी छाप या जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी छाप या जीवा के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है।
किसी वृत्त का केंद्र O है तथा OP एक त्रिज्या है तथा AB क्या है, एक स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की त्रिज्या का स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण हमेशा समकोण होता है। मींस स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। याद रखना है, स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। किसी उभयनिष्ठ बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु P है, P के द्वारा खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। मींस PA बराबर PB होगा। किसी उभयनिष्ठ बाह्य बिंदु के द्वारा खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, समान होती है। PA बराबर PB होगा। किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर किसी वृत्त की परिधि पर हो, ABCD ये वृत्त की परिधि पर हो, तो इस प्रकार के बने चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये ध्यान रखना, चक्रीय चतुर्भुज क्या कहलाता है, तो किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हो तो उस प्रकार के चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तथा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण A प्लस कोण C, ये सम्मुख कोण हो गए, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी जीवा, मान लेते हैं AB जीवा है, किसी जीवा के द्वारा उसकी स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा के द्वारा विपरीत खंड में बनाए गए कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ये वृत्त की जीवा है, उसके द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा के द्वारा विपरीत वृत्तखंड में, ये विपरीत वृत्तखंड में हो गया, के ऊपर बनाया गया कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मींस इसका मान हम 60 डिग्री लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए 60 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उस पर आप लाइक करें तथा साथ ही आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।